नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि जिस तरक्की पर हम इतना इतराते हैं, उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए आज इसी छिपी हुई कीमत की बात करते हैं और देखते हैं कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया के पीछे क्या कुछ छिपा हुआ है। एक सवाल है कि जिन चीज़ों को हम बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि असल में वही चीज़ें हमें और हमारे माहौल को बना रही हों? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हवा से। जी हाँ, वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। पर शायद हमें पता नहीं कि इसमें कुछ ऐसे अनदेखे दुश्मन भी हैं जो हमारी ही देन है। देखिए, एक सीधी सी बात है, हर तरक्की की नई कीमत होती है और ज्यादातर ये कीमत हमारा पर्यावरण और हमारी सेहत चुकाती है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाई ऐश की। ये कोयले से चलने वाले बिजली घरों से निकलने वाला एक बहुत ही महीन बारीक सा पाउडर है। कहने का मतलब है हमारे घरों में जलने वाली हर लाइट के पीछे इसका भी एक हाथ है। और ये कोई मामूली धूल नहीं है। ये पाउडर इतना छोटा होता है कि सांस के साथ बड़े आराम से हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फिर सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जैसी टेक्नोलॉजी है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक चुंबक की तरह काम करती है जो इन खतरनाक कणों को हवा में फैलने से पहले ही पकड़ लेती है। पर सवाल ये है कि क्या इतना काफी है? अच्छा, हवा के खतरों की तो बात हो गई, पर एक और तरह का पोल्यूशन है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, सुन जरूर सकते हैं। कभी ध्यान दिया है कि हाईवे और बिजी सड़कों के किनारे इतने सारे पेड़ क्यों लगे होते हैं? वो सिर्फ हरियाली के लिए नहीं है, इसे कहते हैं ग्रीन मफलर। ये घने पेड़ एक नेचुरल दीवार की तरह काम करते हैं जो गाड़ियों के शोर को हम तक पहुंचने से रोकते हैं। कमाल है ना? अब हम इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने हमें एक ऐसा सबक सिखाया जिसे शायद कभी नहीं भूलना चाहिए। एक ऐसी रात जिसने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। 3 दिसंबर 1984। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भोपाल के लिए एक कभी न खत्म होने वाली रात थी। एक ऐसी त्रासदी जिसने हजारों जिंदगियों को एक झटके में बदल कर रख दिया। भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से एक ऐसी जहरीली गैस का रिसाव हुआ जो हवा में फैलते ही मौत का दूसरा नाम बन गई। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहते हैं। इस एक नाम के पीछे हजारों लोगों की दर्दनाक कहानियां और एक पूरे शहर का कभी ना भरने वाला जख्म छिपा है। इस एक गैस ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ली, बल्कि जो बच गए उन्हें जिंदगी भर के लिए बीमारियों और दर्द का बोझ थमा गई। इसका असर आज भी वहां की पीढ़ियों में देखने को मिलता है। MIC ये सिर्फ एक केमिकल का नाम नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि जब तरक्की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देती है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो एक भयानक हादसे से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसी चीज जिसे हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, लेकिन जो अब पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बन गई है। पॉलीथीन की थैलियां कभी खत्म क्यों नहीं होती? इसका जवाब उनके बनावट में है। देखिए, जहां एक केले का छिलका कुछ ही हफ्तों में गलकर मिट्टी में मिल जाता है, वहीं पॉलीथीन सैकड़ों सालों तक वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। पता है, इसकी कहानी 1953 में शुरू हुई थी। 2 साइंटिस्ट थे, गिलियो नत्ता और कार्ल ज़िगलर। उन्होंने इसे बनाया। और मजे की बात देखिए, जिस खोज ने आज पर्यावरण के लिए इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, उसी के लिए उन्हें 1963 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये पॉलीथीन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की एक बहुत लंबी और मजबूत चेन है। इसकी यही मजबूत बनावट इसे हमारे लिए यूजफुल बनाती है और पर्यावरण के लिए बेहद जिद्दी। लेकिन क्या हर समस्या का अंत निराशाजनक ही होता है? शायद नहीं। आइए देखते हैं कि कैसे हम अपनी ही बनाई एक प्रॉब्लम को एक उम्मीद की निशानी में बदल सकते हैं। ये है भारत का सबसे बड़ा चरखा जो नोएडा में लगा है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा फेंके हुए प्लास्टिक के कचरे से बना है।
मतलब जो कचरा कल तक एक बोझ था, आज वो एक कलाकृति है, एक सिंबल है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज का कचरा कल की विरासत बन सकता है? क्या हम अपनी ही बनाई मुश्किलों में उनका हल ढूंढ सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।